कट ऑफ कितनी गई थी। सबसे अधिक जो कट ऑफ गई थी वो में भाषा केवल 2 है पीजीटी में, इसमें 3 हो जाएंगी टीजीटी में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं टीचिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं और आपके राज्य में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो ईएमआरएस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपके पास अभी काफी समय है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, और सबसे अधिक पद किसमें होंगे आपके, टीजी तैयारी को कर पाए। आप देख पाएंगे कि कितनी उसमें कट ऑफ गई, तो आप ये देख लें कि आपके विषय में या फिर आपको कितनी तैयारी करनी है। और चूंकि तैयारी का आप लोगों के पास अभी टाइम बहुत है, वैकेंसी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप लोग अगर टीचिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं तो ईएमआरएस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी एज भी ज्यादा हो गई है, अपने राज्य में वैकेंसीज निकलती है उनके हिसाब से, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एज लिमिट काफी ज्यादा है सभी के लिए। ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए ही है, मेल के लिए भी एज लिमिट काफी ज्यादा है। नहीं तो अगर और चीजों में देखें तो एज लिमिट कम करते जा रहे हैं, किसी में 35 है, किसी में 37 है और किसी में और भी कम है। तो इसमें एज लिमिट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। सैलरी की बात हम यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ईएमआरएस, तो आप लोगों को तैयारी इसकी करनी चाहिए अगर इसकी आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे यहाँ पे सब चीजों को लेकर के कि ईएमआरएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितने पद हैं और किस पद पे सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसीज हैं और एग्जाम कब तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हम इसमें कट ऑफ को देखेंगे, जो पिछली कट ऑफ थी कितनी गई है। एक तरह से जनरल मतलब मोटी मोटा देखेंगे कि कितनी इसमें कट ऑफ गई थी, तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को कर पाए। आप देख पाएंगे कि कितनी उसमें कट ऑफ गई, तो आप ये देख लें कि आपके विषय में या फिर आपको कितनी तैयारी करनी है। और चूंकि तैयारी का आप लोगों के पास अभी टाइम बहुत है, वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी आई नहीं है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, आपको सभी को पता है कि ये रेजिडेंशियल स्कूल है और आपको पढ़ाना है तो वहीं पे रहना पड़ेगा। सभी स्टेट्स में ये वैकेंसीज निकलेंगी, मतलब जितने भी राज्य हैं सभी में, जितने राज्यों में ये स्कूल बनाए गए हैं सभी में इसमें पद निकलेंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की पोस्ट इसमें होंगी सभी के लिए। यहाँ 10th लेवल से, इसको मतलब 10th से अगर आपने 10th कर रखा है तो वहां से आपकी जॉब शुरू होगी नॉन टीचिंग में। ठीक है, और टीचिंग में मिनिमम होगी आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों की। तो देखिए कुल पद कितने आने हैं, आपको पता है कि 38,000 अनाउंस हुए थे जो पिछली वैकेंसी थी उसमें, और उसमें से 10,000 भरे जा चुके हैं। लगभग सभी चीजें पूरी हो चुकी हैं। तो 10,000 में से हम माइनस करते हैं तो ये हो गए आपके 28,000 पद और आने हैं। तो हो सकता है कि 3-4 चरणों में हो। तो अभी जो आने वाले हैं 10,000 और अभी आएंगे एक बार में ही, हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए। तो 10,000 आपके 28,000 पद अभी बचे हैं, तो 10,000 एक वैकेंसी में हो सकता है आए। ठीक है, फॉर्म कब तक आ सकते हैं, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली, जैसे ही आपको पता है कि 4 जून को आपकी काउंटिंग होनी है, फिर उसके बाद हो सकता है कि 10 जुलाई, 10 से 15 तक कहूंगी मैं, तो 10 से 15 के बीच में आपको ये फॉर्म आ जाए इसके ईएमआरएस के, मतलब 10 जुलाई से स्टार्टिंग हो सकती है। हो सकता है कुछ पहले भी दे दें या 15 को भी दे दें। ठीक है, और एग्जाम कब तक हो सकता है, संभवतः अक्टूबर 2024 तक, मतलब अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो सकता है इसका। तो आपके पास अभी काफी समय है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, और सबसे अधिक पद किसमें होंगे आपके, टीजीटी और पीजीटी में सबसे अधिक पद आपके आएंगे, मतलब टीचिंग वैकेंसीज में। ठीक है, और पद भी काफी अच्छे खासे हैं। और देखिए कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, इसकी भी हम बात करेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे, पहले और चीजों की जरा बात कर लें। ठीक है, आपको सभी को पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो इसमें आपका विषय आपको पता होना चाहिए क्या है। देखिए क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस 10 प्रश्न और 10 इसके नंबर। ये टीजीटी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, पीजीटी की भी इसी में बात करेंगे। रीजनिंग एबिलिटी है आपकी 10 प्रश्न और 10 ही नंबर होंगे इसके। नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर की नॉलेज 10 नंबर 10 प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर 10 प्रश्न है। डोमेन नॉलेज मतलब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी या पीजीटी, वो उसके आपके 80 नंबर होंगे। और इसी में इसकी पेडागोजी भी होगी आपके सब्जेक्ट की। ठीक है,
फिर लैंग्वेज का जो पोर्शन है इसको बहुत ध्यान में आपको रखना है, कैसे तैयारी करनी है इसकी। ये टीजीटी की बात हो रही है, 3 लैंग्वेज होंगी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये कंपलसरी है। और रीजनिंग लैंग्वेज आपको, रीजनल लैंग्वेज जो भी आप चूज करेंगे उसमें हिंदी भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश भी, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें रीजनल में हिंदी ही रख लेते हैं, नहीं तो जो आपके एरिया की लैंग्वेज है वो भी आप रख सकते हैं, जो वहां पे उस एरिया में बोली जाती है। तो ये तीनों लैंग्वेज है, 10-10 नंबर इनमें है और इनमें 40% मार्क्स आपको लाने जरूरी है। मतलब 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, नहीं तो आपका ये पोर्शन चेक नहीं होगा। ये केवल क्वालिफाइंग है आपका, लेकिन मेरिट इस पे बनेगी। बट इसमें आपको 12 नंबर आपके लाने जरूरी है, ठीक है, पूरे पोर्शन में। ओके, तो ये 30 का ये है। अब बात करते हैं इसकी कि इसमें मेरिट कितने बनेगी। 120 में इसकी मेरिट बनेगी, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी है। इसी तरह से अगर पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी में आपका रीजनिंग एबिलिटी जो है ये 20 मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पे जो भाषा है ये केवल जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रह जाएगी, तो इसके होंगे 20 मार्क्स आपके, ठीक है। तो जो पीजीटी में है वो मेरिट आपकी बनेगी 130 पे, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। उसमें भाषा केवल 2 है पीजीटी में, इसमें 3 हो जाएंगी टीजीटी में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं, देखिए मेरिट सॉरी आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। सबसे अधिक जो कट ऑफ गई थी वो हॉस्टल वार्डन मेल की गई थी 101.25 मार्क्स, ठीक है, मेल की गई थी। ये टीजीटी की बात कर रही हूं मैं, सबसे ज्यादा। और अकाउंटेंट की 96.50 गई थी, टीजीटी में है ये। और पीजीटी इंग्लिश की जो थी 79.50। जनरल की बात होती है, अगर ये मेरिट हम बता रहे हैं। मैथ्स की 68 थी जनरल की, कुछ में बहुत ही कम थी। अब आप देखिए फिजिक्स में थी 64.75, हिस्ट्री में 59.75। ये जनरल की मैं बता रही हूँ, और जो है उनकी और भी कम थी। अब टीजीटी इंग्लिश में थी, बताएंगे हम, देखिए 74.25, 59 गई थी अदर की। और देखिए टीजीटी पीईटी में जो फिजिकल एजुकेशन फीमेल की थी ओनली 28.25, सबसे कम इसमें कट ऑफ गई थी। ये फीमेल की थी और मेल की थी 52। कितनी कम मेरिट थी, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था इन स्कूल्स का, अब पता चल गया है। इसको देख के आप आंकड़ा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा है कि दूसरा आपको तैयारी अच्छे से करनी, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, सभी को पता चल गया कि ये स्कूल खुल रहे हैं। तो ये जानकारी थी इससे संबंधित। जो भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना सब्जेक्ट बताइएगा, किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की। तो इसमें केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।